जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि खरवास से पहले हमें कौन कौन सी ऐसी कार्य है जो हमें कर लेनी चाहिए, जिसे हमें खरवास में करने से और इसका परिणाम भी सही देखने को नहीं मिलता है। तो कौन कौन से ऐसे कार्य है जो हमें खरवास से पहले कर लेनी है, और खरवास में अगर हम किसी भी तीर्थ धाम पर जाते हैं तो क्या वहां से सुहाग की सामान खरीद करके ला सकते हैं। और बता दूं कि सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को पड़ा है, तो हम सुहाग का सामान कब खरीदेंगे, कैसे क्या करेंगे, क्या हम खरवास में उस टाइम सुहाग का सामान खरीद सकते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को खरवास से पहले किए जाने वाले कार्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि खरवास अब की बार साल 2024 में 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। तो और बता दूं दोस्तों कि पूरे एक महीने का खरवास लगता है, तो इस बीच में हमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। जब मकर संक्रांति का त्योहार मना दिया जाता है, जिसे गांव में बिहार में लोग खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं, तो बता दूं कि खरवास के इस एक महीने के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। फिर जब मकर संक्रांति का त्योहार हो जाता है ना, इसके बाद में हमारे घर का जो ही शुभ और मांगलिक कार्य होता है ना, वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पूरे एक महीना में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि खरवास से पहले हमें कौन कौन से कार्य हैं जो जरूर कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहला कार्य है कि देखिए, अगर आप लोग कुछ भी खरीदना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, मतलब कि घर हो, वाहन हो, मतलब कुछ भी अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आप लोग खरवास से पहले खरीद लीजिएगा, या आप लोग खरवास के बाद खरीदिएगा। लेकिन खरवास में आप लोग जैसे घर का कितने लोग रजिस्ट्री कराते हैं, जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं, तो इस प्रकार का कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। खरवास में ये कार्य करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अगली बातें हैं कि देखिए, खरवास में हमें कभी भी अगर आप अपने लड़के का शादी कर रहे हैं, लड़की की शादी कर रहे हैं, तो हमें इसमें देखा देखी नहीं करनी चाहिए। अगर मान लीजिए वैसा मजबूरी है, एक एक लड़का वाला होता है या लड़की वाले भी होते हैं जो मानते नहीं है, मुझे देखना है तो देखना है। तो देखिए, अगर आप लोग देखने भी जाते हैं ना, तो आप लोग अलग से देख लीजिए, कुछ देनी लेनी आप लोग मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग अलग से देखिएगा। ये बातें क्लियर हो गई। अगली चीज है कि अगर सुहागिन महिलाओं को कोई भी सुहाग से संबंधित सामान खरीदना है, चाहे वो चूड़ी हो, बिंदी हो, साड़ी हो, महावर हो, गहना हो, मंगलसूत्र हो, कुछ भी अगर आप लोग का खरीदना चाहती है, पायल बिछुआ कुछ भी अगर खरीदना चाहती है, तो आप लोग खरवास से पहले खरीद ले। खरवास में आप लोग मत खरीदिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप पहले से खरीद करके भी रखी है तो खरवास से पहले यूज कर लीजिए, इसके बाद आप लोग खरवास में पहन सकती है। नहीं तो अगर आप लोग नया भी रखी है ना, तो भी आप लोगों को खरवास में वो नया चीजें नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें है कि देखिए, अगर आपके घर का झाड़ू टूट गया है, या आप अगर झाड़ू खरीदना चाहती है, चाहे वो फूल वाला हो, कांटा वाला हो, कोई भी झाड़ू हो, तो आप लोग खरवास से पहले खरीद लीजिएगा। खरवास में झाड़ू खरीदना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। खरवास में किसी भी प्रकार का हमें मतलब कि चाहे वो बर्तन से संबंधित हो, गैस चूल्हा, कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। मान लीजिए कि ठंडी का दिन है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऊनी वस्त्र नहीं खरीद सकते हैं। तो देखिए, अगर हो सके तो आप लोग खरवास से पहले खरीद ले, नहीं तो आप लोग खरवास में सिर्फ ऊनी वस्त्र और राशन ही खरीदिएगा। ठीक है, और बता दूं, अगली बात बता दूं कि देखिए, खरवास में आप अपनी बेटी की विदाई कभी मत कीजिएगा। वो अगर मायके में है तो मायके में रहे, ससुराल में है तो ससुराल में रहे, क्योंकि खरवास में मतलब कि मायके से ससुराल या ससुराल से मायके जाना अच्छा नहीं होता। ये खरवास जो है ना, वो सहता नहीं है, इसलिए कभी भी आप अपनी बहन बेटी का विदाई ना करें। अगर मान लीजिए कि मतलब कोई इमरजेंसी है, अगर जाना पड़े, मतलब जाना तो नहीं चाहिए, बचना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि वैसा इमरजेंसी आ जाए कि नहीं, वहां गए बिना अगर ये काम मतलब कि बिगड़ जाएगा,
तो अगर आप लोग उस स्थिति में जा रहे हैं तो आपको खोइछा लेकर के नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली बातें जान लेते हैं कि देखिए, अगर आप लोग तीर्थ धाम पर जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो खरवास में तीर्थ धाम पर नहीं जाते हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं। तो देखिए, जाना भी चाहिए, क्या खरवास क्या पितरपक्ष जाने वाला कभी भी जाता है। और कोई भी चीज़ है, हम मानते हैं तो हमारे लिए सब है, लेकिन अगर हम नहीं मानते हैं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे में तो खरवास में कोई तीर्थ धाम पे नहीं जाता है, लेकिन जो भी लोग तीर्थ धाम पे जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि क्या मैं खरवास में सिंदूर बिंदी खरीदूं या ना खरीदूं। तो देखिए, आप लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि तीर्थ धाम पर इंसान हर बार नहीं जाता है, ठीक है। तो आप लोग खरीद लीजिएगा, लेकिन उसको खरवास में यूज मत कीजिएगा, उसको खरवास के बाद ही यूज कीजिएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या का व्रत पड़ा है, तो क्या हम सिंदूर और बिंदी खरीद सकते हैं चढ़ाने के लिए। तो देखिए, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हम खरवास में ही खरीदेंगे और चढ़ाएंगे। आप लोग खरवास से पहले खरीद करके रख लीजिए और उसको चढ़ा दीजिएगा, और चढ़ाने के बाद उसको उठा करके रख दीजिएगा। जब खरवास खत्म हो जाती है तब आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सोमवती अमावस्या में हम कैसे श्रृंगार के सामान खरीद करके और चढ़ाएंगे। तो आप लोग खरवास से पहले खरीद लीजिए। 15 दिसंबर यानी कि 14 दिसंबर से पहले हमें जो ही कार्य करनी है, 14 दिसंबर से पहले ही ये सब कार्य कर लेनी है, ठीक है। तो आप लोग पहले से खरीद करके और रख लीजिए। इसके बाद आप लोग मतलब कि चढ़ा दीजिएगा, और चढ़ा करके आप रख लीजिएगा। आप लोग उसको यूज आप लोग खरवास के बाद कीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि खरवास में आप लोगों को रूम चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग रूम चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग खरवास से पहले कीजिए, क्योंकि कितना हो अगर रूम मालिक आपको परेशान कर रहा है ना कि नहीं निकल जाओ, मेरा यहाँ मतलब कि कोई इमरजेंसी अगर बताता है तो कोशिश करें कि ना जाए, ठीक है। लेकिन खरवास में आपको रूम चेंज नहीं करनी चाहिए। आप लोग रूम देख लीजिए, अगर वैसा परिस्थिति है, वैसा अगर रूम मालिक है तो आप लोग रूम देख लीजिए, और उसमें अपना वस्त्र, पति का, बच्चे का ले जाकर उसमें 1-2 कपड़ा रख दीजिए और थोड़ा सा राशन रख दीजिएगा। इसके बाद आप लोग खरवास में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन खरवास में एका बैग हमें घर चेंज नहीं करना चाहिए, जितना बचे उतना हमें बचाना चाहिए। और बहुत सारे महिलाएं डरती है, उसके पति का अगर नौकरी का ऑफर रहता है ना, तो वो लोग उनको ज्वाइनिंग करने नहीं देती है कि अभी खरवास चल रहा है। तो देखिए, जितना हमसे मतलब कि हो रहा है उतना ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि नौकरी का ऑफर है, उसका एक डेट आता है कि इतने से इतने तक आपको ज्वाइनिंग कर लेनी है। तो देखिए, अगर आपको खरवास में कहीं से ऑफर भी आ रहा है, अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो कार्य जरूर करनी चाहिए जिससे हमारे 2 रोटी चलता है, ठीक है। तो नौकरी के लिए कोई इशू नहीं है। आप लोग खरवास में आप अपना नौकरी चेंज कर सकते हैं, या आप कहीं भी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बता दूं कि अगर जो भी कार्य बचता है वो हमें बचाना चाहिए। अब जैसे गृह प्रवेश नहीं करनी चाहिए, कोई भी नया कार्य नहीं करनी चाहिए, झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, या कोई भी अपने ऐशो आरामों की चीज नहीं खरीदनी चाहिए, सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान नहीं खरीदनी चाहिए। तो इन सब बातों का हमें खास करके ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खरवास में हम नौकरी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके कि वो खरवास से पहले ये सारे कार्य कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।